सितंबर आ गया, कुछ दिनों में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। सुन गजनी। बोल सजनी। सजनी कौन सजनी? नहीं नहीं, गजनी सजनी तुकबंदी सही बैठ रही है ना, इसलिए बोला। रजनी। बहुत जरूरी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन। देख, एक सीधा साधा बोला बाला प्यारा सा आदमी और उसकी बीवी उसको छोड़ के 1 करोड़ लेके भाग गई। पीछे छोड़ गई 2 बच्चे, बेचारे बच्चे। दुनिया भर के दुख उठा के वो प्यारा सा आदमी अपने बच्चे पाल रहा है, कोशिश कर रहा है बच्चों को पालने की। उसको हक नहीं बनता क्या कि उसको किसी का साथ मिले या उसे किसी तरह की मदद मिले? है कि नहीं? नहीं है, है। कब तक मैं पलंग के दोनों साइड से उतरता रहूं? रात को बत्ती भी मैं ही ऑफ करूं? कब तक मैं मुकेश के गाने सुनता रहूं? मेरा हक नहीं है क्या लता किशोर के गाने सुनने का? सच्ची बता। बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन ये बेचारा बदनसीब आदमी, ये कौन है? मैं हूं। लेकिन तू कौन है? अरे बेटा हूं आपका, पैदा करके भूल गए क्या? शादी होगी मेरी? कब हुई? अरे नहीं भाई साहब, मुझे तो हनीमून तक याद नहीं। अरे गजनी फोकस कर यार, सब कुछ याद आ जाएगा। बिल्कुल फोकस में हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे नहीं यार, तो ना सही है। गजनी की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, मुन्ना शर्मा की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे यार। मुन्ना शर्मा? हाँ। मुन्ना शर्मा। शुक्र है। हाँ। पता है, मुन्ना शर्मा की बीवी उसको छोड़ के भाग गई, पूरा 1 करोड़ दबा के। पूरे चांदनी चौक में बहुत बदनाम हुआ था, बड़ा सीना फाड़ के सब पर रोक जमाता था वो। लेकिन उसकी मोटी सी ठंगी बीवी पे उसका रोब नहीं चला। समोसा मुंह में ठेंगा दिखा के भाग गई। सारी बातें तो भूल जाता है, ये बात याद रही तेरे को? हाँ? गली में किस किस को सुना गया ये कहानी? ये क्या तरंगी दिमाग है तेरा? इसका ऑपरेशन करूंगा मैं। भाई साहब, मुझे नहीं पीनी चाय तेरे साथ। 1 मिनट बच्चे, मुझे नहीं पीनी चाय तेरे साथ। नहीं कैसा आदमी है, किसी को भी अपना बाप बना देता है। गली में बताइए मत किसी को ये बातें। हो क्या यार, बेइज्जती पता नहीं कितनी जगह सुना के आएगा ये बात। क्या हुआ जो इतना गुस्सा कर रहे हो? बैठ बेटा। गोलू, मेरा प्यारा गोलू, पापा बहुत दुखी है बेटे, और मैं जानता हूं तुम भी दुखी हो। तुम्हारा ये उदास चेहरा मेरे से देखा नहीं जाता अब, इसलिए तेरे पापा ने एक आइडिया सोचा है। कैसा आइडिया? पापा तुम्हारे लिए नई मम्मी लेके आना चाहते हैं बेटे। नई मम्मी? हाँ, देख नई मम्मी आएगी, हाँ, तो तुम्हारा ध्यान रखेगी, घर के सारे काम करेगी, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, होमवर्क करवाएगी, हाँ, ढेर सारी आइसक्रीम खिलाएगी बेटा। अब अगर तू एक बार आ कर देना बेटे, तो मैं फिर आगे बात बढ़ाऊं। पर ये सब तेरे लिए कर रहा हूं मैं। सोच लिया? क्या क्या सोचा बेटे, बता। ये कि इस बारे में इंदु से पूछकर आपको बताती हूँ। अरे इंदु करेगी क्या इस घर के फैसले? भले सबसे खराब जिंदगी का मालिक हूँ इस वक्त में। इंदु, तेरा फोन है, कोई शहर बिटिया है, ले। शहर? हेलो शहर, कैसी है तू? घर में सब ठीक है ना? मम्मी मुझको याद करके रोती तो नहीं है ना? तू स्कूल तो जाती है ना? मेरे बगैर तेरा मन लगता है या नहीं? बाप रे, इतने सवाल, बता जल्दी जल्दी। मैं ठीक हूँ, घर में सब अच्छे हैं, पर तेरी मम्मी बहुत उदास रहती हैं और मेरा भी मन नहीं लगता तेरे बिना।
एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी तुझसे। बोल बोल, क्या बात है? पापा मेरे लिए नई मम्मी लाना चाहते हैं। कह रहे थे खूब प्यार करेगी, टेस्टी टेस्टी खाना भी खिलाएगी। नई मम्मी? दिमाग कहाँ है तेरा? सौतेली मम्मी बोल। सौतेली मम्मी? हाँ, सौतेली मम्मी। सौतेली मम्मी बहुत बदमाश होती है, कभी खाना नहीं देती है, हमेशा मारती है और हर दिन कमरे में बंद कर रखती है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? अब ये भी बताना पड़ेगा, सीधा मना कर दे। बोल, नहीं चाहिए सौतेली मम्मी। अपनी मम्मी की जगह सौतेली मम्मी कभी नहीं। ठीक है, मना कर दूंगी। लेकिन तुझे सौतेली मम्मी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? कल रात एक पिक्चर में देखा था, अपनी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। सौतेली मम्मी बहुत बुरी होती है, समझे तू? साफ साफ मना कर दे। ओके, समझ गई। गुड। ओ जंगली बिल्ली, फोन पे किसे डरा रही है? बाद में बात करती हूँ। खड़ूस आंटी आ गई है। किसी की प्राइवेट बात पर बोलना नहीं चाहिए, ये मम्मी ने नहीं सिखाया। पैकिंग चल रही थी या प्राइवेट बातें चल रही थी तुम्हारी? हो गई पैकिंग। हो गई तो चलो अब सो जाओ, रात हो गई। नहीं, मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक ऋषि कुमार नहीं आते। आंखें देखो अपनी, नींद से भरी पड़ी है। जिद मत करो, चुपचाप सो जाओ। चलो। नहीं, मैं ऋषि कुमार का वेट करूंगी। जिद मत कर लड़की, मैं कह रही हूँ चुपचाप सो जाने के लिए, तो चुपचाप सो जा। नहीं तो पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। चल जा, सो जा। ये लो और पीछा छोड़ो। ये क्या है? ट्रैफिक हवलदार 10 रुपए लेते हैं और पीछा छोड़ते हैं। और तुम भी तो पुलिस वाली हो, 10 रुपए लो और पीछा छोड़ दो। तुम्हें एक बात ध्यान से सुन ले, हर पुलिस वाला घूसखोर नहीं होता, समझी? अब जा, चुपचाप सो जा। सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? जबरदस्ती करूं? मुझे अकेले नींद नहीं आती। तुम या बाजू में सो, मैं झट करके सो जाऊंगी। मैं सो। पता नहीं कब जागी है। चलो, बैग बंद करो, सोती हूँ। ये ले, सो गई, अब सो जा। ओ खड़ूस आंटी, सो गई? मैं जा रही हूँ खड़ूस, मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया। मैंने यहाँ पर खूब मस्ती की। इतनी मस्ती तो मैंने अपने चांदनी चौक में भी नहीं की थी, क्योंकि वहाँ बहुत टेंशन रहती है। ऋषि कुमार मम्मी से बात ही नहीं करते हैं और हमेशा मुंह फुलाए रहते। मम्मी हमेशा रोती रहती है और मुझे मम्मी को देखकर रोना आता है।
पर मैं रो नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। जब मैं मार्केट जाती हूँ, मम्मी का हाथ पकड़कर चलती हूँ या फिर ऋषि कुमार का, लेकिन दूसरे सारे बच्चे दोनों का हाथ पकड़कर चलते हैं। मैं भी दोनों का हाथ पकड़कर चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स। अरुष आंटी, जब आपकी कोई बेटी होगी तो आप भी ऐसा करोगी? नहीं। तुम उठी और चीटर का नाटक कर रही थी। चीटर, हाँ? संभाल के। लेकिन मैंने भी चीटिंग की। मैंने जो कुछ बोला सब झूठ था। और मेरे पेरेंट्स तो हमेशा साथ में चलते। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तुम जैसी चीटर के पास ज्यादा दिन घर में भी नहीं रहना चाहती और अपने घर रहना चाहती हूँ। क्या कर रही हो आप? मुझको नींद आ रही है। गुड नाइट। बहुत देर हो गई। जी वो नया शहर है, ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक, इसीलिए देर हो गई। बस अभी निकल जाऊंगा इंदु को लेकर। कहाँ है वो? देखो तो कैसे गले में बाहें डाल के सो रही है। दिन भर दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लेकिन काफी हिल मिल गई है इंदु। आप प्लीज इंदु को जगा दीजिए। अब सो गई है तो सोने दीजिए। और वैसे भी काफी रात हो चुकी है, आप भी यहीं सो जाओ। कल सुबह चले जाना। खाना गर्म कर दूं? नहीं नहीं, मैं खाकर आया हूँ। आप प्लीज जाकर सो जाइए। सुबह इंदु को लेकर निकल जाऊंगा। जी ठीक है। क्या टाइम हुआ है? 9 बज रहे हैं। थके हुए होगे तो सोचा आराम करने दो। बहुत देर तक सो गया आज। 2 बजे की फ्लाइट है ना, बहुत वक्त है। 2 बजे? 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 2 बजे
इंदु, इंदु घर पे नहीं है। कहाँ गई है? जाने से पहले जारा उसे दरगाह लेके गई है। तुम भी नाश्ता करके अपना सामान लेके वहीं चले जाना और वहीं से एयरपोर्ट चले जाना, रास्ते में ही पड़ता है। थैंक यू। आप लोगों ने मेरे इंदु का बिल्कुल परिवार की तरह से ध्यान रखा है। उसको देखकर लगता नहीं है कि वो बाहर आई हुई है। आपका और जारा जी का जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। और जारा जी से तो ठीक से मुलाकात भी नहीं हो पाई है। मिलना बिछड़ना तो उस परवरदिगार के हाथों में है। वही फैसला करते हैं कि कब, कहाँ, किसे, कैसे मिलवाना है। इनसे जो मांगना है ना मांग ले। पता है यहाँ जो भी आता है ना उसकी सारी मुरादें पूरी होती है। वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। अल्लाह उसकी सारी मुरादें पूरी करता है। इसलिए जो मांगना है अभी मांग ले, समझी? मैं क्या मांगू? कल तू ही तो कह रही थी कि तेरे मम्मी पापा के बीच में प्यार नहीं है। तू अल्लाह से मांग ले, देखना अल्लाह तेरे मम्मी पापा को एक साथ कर देगा। तुम्हें बोला ना ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, कभी झगड़ा नहीं करते हैं। मुझे कहना था तो मैंने कह दिया, अब तेरी मर्जी, समझी? अल्लाह जी प्लीज मेरी मम्मी पापा का झगड़ा खत्म कर दो और उन्हें प्यार ही प्यार दो। आमीन।